दोस्तों, यह मांडोगढ़ की लड़ाई बाप का बदला का दूसरा भाग है। पहला भाग में हमने बताया था कि महोबे वाले वीर साधु का भेष बनाकर मांडोगढ़ में जाते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। वहां उदल और राजकुमारी बिजिया एक दूसरे को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। रानी को शक होता है तो विजया बहाना बना देती है। अब देखिए कि महोबे के वीर साधु के वेश में जम्बे राजा के पास जाते हैं तो द्वारपाल ने सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जम्बे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर जाकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जम्बे के साथ बैठे थे। राजा ने जैसे ही बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से हम माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जड़ाऊ चोलों के विषय में पूछा। मलखान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गया तो उसने पांचों के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुदरिया बनवा कर दी। हमारे हाथों में सोने के कड़े भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। उदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए, वहां हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आल्हा, उदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसीलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। उदल ने कुछ देर बांसुरी बजाई, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगे। सारा दरबार मोहित हो गया। सब कुछ न कुछ भेंट देने लगे। राजा जम्बे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलखान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगाजी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगानी है, फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने वही जवाब दिया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है, आज यहाँ है तो कल और कहीं। फिर उदल बोले, हमें पता चला है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भेजकर लाखा पातुर को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बनाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। उदल ने रानी से प्राप्त नौलखा हार लाखा पातुर को दे दिया। सोचा, हम उसे कहाँ लिए फिरेंगे, लाखा पातुर महोबा की है, आथा यहाँ हार सुरक्षित रहेगा। लाखा महोबे के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पिता का बदला लेकर ही महोबा लौटेंगे। लाखा ने लाख छिपाया, पर जम्बे राजा को हार दिखाई पड़ ही गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने को राजा ने करिया राय को रानी कुशल के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर नौलखा हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जम्बे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो, वे जोगी नहीं महोबा के राजकुमार है। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहाँ से आगे बढ़ आए हम फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आल्हा, धेवा चारों ने तलवारें निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना, अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जम्बे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं महोबा के कुमार है। राजा जय ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी वेशधारी वहुरी वन पहुंच गए। वहीं रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया।
उन्होंने माता को मांडवगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खोलकर बता दी। उदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि वहुरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बाज गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा, चंदन नामक बढ़ी को बुलाकर वहुरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ी और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को भी इस काम में लगा दिया तो 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। उदल के संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों के चरने के लिए छोड़ दिए गए। आल्हा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जम्बै के राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे। टोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा वहुरी वन काट डाला है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थी, उन्हें साफ करके तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए। घोड़े काले, सफेद, लंबे, ऊंचे, चितुला, नकुला, सब्जा, कुब्जा, तमखा, अरबी सब सजवाए गए। टोंडरपुर से सारी सेना सज धज कर चल पड़ी। सैनिक तो युद्ध वस्त्र पहनकर चले ही, स्वयं अनूपी ने भी हरी वर्दी पहन ली। ऊपर कवच सहित एक अचकन पहनी, जिसमें हथियार गड़ते ही नहीं, दोनों ओर कमर पर 2 पिस्तौलें लटका दी गई। बाई ओर ढाल और दाई ओर तलवार लटकाई। फिर वह सुरखा लाल घोड़े पर सवार हुआ। तब समरभूमि की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ महोबा वालों की भी फौज युद्ध के लिए तैयार ही थी। वैदुल घोड़े पर उदल और मनुर्था पर ढेवा चढ़े। दोनों ही अपने लश्कर में पहुंचे और डंका बजवा दिया। नर्मदा को पार करके 4 घंटे में फौजें मैदान में जा पहुंची। उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने पूछा, कौन हो तुम? वहुरी वन क्यों कवाया? उदल ने परिचय दिया, महोबा वाले चंदेले राजा के हम बेटे हैं। मेरा नाम उदय सिंह राय है। अनूपी ने उदल को लौट जाने को कहा। उदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया कि नौलखा हार, हाथी गजशाबद, घोड़ा पपीहा, लाखा पातुर और तुम्हारी विजया का डोला लेकर जाऊंगा। साथ में करिया राय का सिर काट कर ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना महोबा नहीं लौट सकता। अनूपी ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चला दो। इधर उदल ने भी तोपों में बत्ती लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे। जिस हाथी को गोला लग जाता वह चक्कर खाकर गिर जाता। पैदल सैनिकों को भी दबाकर मार देता। 4 घड़ी तक गोले चलते रहे पर कोई दल पीछे न हटा। फिर 4 कदम मैदान रह गया। दोनों ओर सांग, भाले और तलवारें चलने लगी। कौन किसके सामने पड़ गया और किसे कौन मार रहा है। जगह जगह लाशें कटकर गिर रही हैं। हाथी पहाड़ से मैदान में पड़े हैं। वैदुल घोड़े पर सवार उदल हर मोर्चे पर जा जाकर कह रहा है, जीत के चलोगे तो महोबा जाते ही सबकी पगार दुगुनी कर दी जाएगी। तुम लोग नौकर चाकर नहीं, सब हमारे भाई लगते हो। अनूपी की 3 लाख सेना महोबा वालों ने आधी मार गिराई। अनूपी की सेना मैदान छोड़ भागने लगी। उदल और अनूपी राय फिर एक दूसरे के सामने पहुंच गए। अनूपी ने खींचकर तीर चलाया, उदल बच गए। फिर अनूपी ने सांग उठाकर फेंकी। घोड़ा वैदुल ने पैंतरा बदलकर उदल को बचा लिया। अनूपी ने कहा, अभी महोबा को लौट जाओ। अनूपी को उदल ने उत्तर दिया अपनी तलवार खींचकर। दोनों ओर से खटाखट तलवारें बजने लगी। अनूपी की तलवार टूट गई। उधर उदल ने जो तलवार का वार किया, ढाल तो अड़ाई पर ढाल ही कट गई। तलवार का पूरा वार अनूपी पर लगा और वह मैदान में गिर गया। तभी टोडरमल ने मोर्चा संभाला। टोडरमल ने वार किया तो दुल घोड़ा ऊपर उड़ गया। टोडरमल की तलवार की मूठ हाथ में रह गई। वह बेबस खड़ा रह गया। उदल ने तुरंत उसे बांध लिया और ढेवा से कहा कि इसे बांधकर जेल में डाल दो। ढेवा टोडरमल को बांधकर ले गया। इस प्रकार अनूपी और टोडरमल की सेना रण छोड़कर भाग गई। सूरजमल से लड़ाई।
सूरजमल करिया राय का बड़ा भाई था। जैसे ही सूरजमल को अनूपी के मरने का समाचार मिला, वह तुरंत अपनी सेना सजाकर युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। उसने महोबा के वीरों को ललकारा। उदल तो तैयार ही थे। सूरजमल ने पूछा, महोबा के वीर कहाँ है, जिन्होंने मेरे अनुज अनूपी को मार दिया? टोडरमल को बांधने वाला वह वीर कहाँ है? तब तक उदल उसके सामने पहुंच गया। उदल बोला, जो आप कर सकते हो कर लो। उदल की बात सुनकर सूरजमल ने तोपों को गोले दागने का आदेश कर दिया। महोबे की तोपें भी आग उगलने लगी। तोपों के बाद बंदूकें चली और फिर सेनाएं आमने सामने आ गई। महोबे के वीर दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। वीरों की लाशें मैदान में बिछ गई। स्वयं सूरजमल की फौज में भगदड़ मच गई। सूरजमल ने कहा, इन सैनिकों को क्यों मरवाते हो? आओ हम तुम ही आपस में निपट ले। उदल ने कहा, तो करो वार, हम पहले वार कभी नहीं करते। तुम अपने मन की भड़ास निकाल लो। सूरजमल ने तीर चलाया। तीर बचकर निकल गया। फिर तलवार का वार किया तो घोड़ा फुर्ती से हट गया। वार खाली गया। उदल ने कहा, हमारा नौलखा हार, हाथी गजशावत और पपीहा घोड़ा दे दो और करिया राय का शीश काटकर दे दो तो हम महोबा लौट जाएंगे। हाँ, साथ में विजया रानी का डोला भी चाहिए। यह सुनकर सूरजमल क्रोध से कांपने लगा और कसकर तलवार का वार किया, परंतु तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे जा गिरी। सूरजमल को अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उदल ने उसे सुनाकर कहा, तुम्हारा वार हमने सह लिया, अब तुम मेरा वार संभालो। उदल ने नारायण को स्मरण करके और हनुमान जी महाराज का नाम लेकर तलवार का जोरदार वार किया। ढाल तो सूरजमल ने अड़ाई, परंतु ढाल कट गई। सूरजमल भी समर में शहीद हो गया। उदल के सामने सूरज के गिरते ही उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। उदल ने कहा, हम भागते लोगों पर वार नहीं करते, यह वीरों की परंपरा है। करिया राय से युद्ध। अनूपी और सूरज के समर में शहीद हो जाने पर धामन पत्रवाहक ने करिया राय को जाकर सूचना दी कि सूरजमल अब संसार में नहीं है। महोबा वालों ने ववुरी वन काट दिया है। सूचना पाकर करिया राय ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। वह पंचशावद हाथी पर सवार था। इधर उदल तो तैयार ही था। करिया को देखकर बोला, अब हम पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही जाएंगे। पंचशावद हाथी और पपीहा घोड़ा भी लेंगे। नौलखा हार, लाखा पातुर को भी महोबा ले जाएंगे। इन सबके साथ तुम्हारी विजया का डोला भी हमारे साथ जाएगा। करिया राय ने भारी लड़ाई शुरू कर दी। सैनिकों को वह बार बार उत्साहित कर रहा था। उसकी सेना में भी तोपों के साथ कई प्रकार के हाथी और घोड़े युद्ध कर रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ। ज़बानी जंग में भी करिया और उदल परस्पर बढ़ बढ़कर बोल रहे थे। इतने में उदल ने भारी मार काट मचा दी। करिया की सेना भागने लगी। तब करिया ने हाथी के सिर में जोर से अंकुश मारा तो हाथी विचर गया। उस हाथी ने जंजीर को सूंड से पकड़कर जोर से घुमाया। जंजीर के सामने जो आ गया वह चोट खाकर गिरता ही चला गया। उदल की भी जंजीर की चोट हुई। उनका घोड़ा घायल होकर बाहर की ओर भागा। उदल के गिरते ही भारी हाहाकार मच गया। सेना में भगदड़ मच गई। हरकारे ने जाकर डेरे में आल्हा को सूचना दी। आल्हा ने तालहन सैयद को तुरंत और सेना ले जाने का आदेश दिया। मलखान और माता दिवला को सूचना दी। साथ में कहा कि उदल को अकेले रण में भेजना ठीक नहीं था। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। मलखान ने पूरी फौज साथ ली और युद्धभूमि की ओर चला। माता दिवला भी तैयार हुई और रणभूमि में आ पहुंची। उन्होंने पंचशावद हाथी को पुचकारा और उसे 10 सराज की दुहाई दी। राजा परिमाल का वास्ता दिया। अपने द्वारा की गई सेवा की याद दिलाई तो हाथी पंचशावद ने जंजीर नीचे गिरा दी। करिया राय भी मूर्छित था। वह जागा तो उदल को अपने पास पड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वीर मलखान वहां आ गया। मलखान ने करिया राय को ललकारा। करिया राय ने उसे महोबा लौट जाने की सलाह दी। मलखान ने कहा, अपने चाचाओं का बदला लेकर गजशावद और पपीहा घोड़े
लाखा पातुर और नौलखा तो वापस लेकर ही जाएंगे, साथ में तुम्हारी बहन विजया का डोला भी लेकर जाएंगे। करिया राय ने सांग उठाकर मारी, घोड़ी कबूतरी फुर्ती से दाएं हो गई, सांग धरती पर गिर पड़ी, मलखान बाल बाल बच गया। तब करिया ने तलवार से वार किया, मलखान ने वार ढाल से बचा लिया। फिर मलखान ने कबूतरी घोड़ी में एड़ लगाई तो करिया के हौदे में दोनों पांव जमा दिए, हौदा आधा टूटकर गिर गया, हाथी घबराकर भूमि पर बैठ गया। इतने में मलखान ऊदल के पास पहुंच गए, बंधन खोल दिया। रूपन तब तक दुल घोड़े को ले आया, ऊदल अपने घोड़े पर सवार हो गया। जब तक मलखान और ऊदल सवार हुए तब तक महोबा की सेना भी वहां पहुंच गई। करिया राय को पंचशावद हाथी की बदली हुई नियत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पपीहा घोड़ा मंगवाया, फिर उस पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इधर रानी दिवला ने पंचशावद की आरती उतारी, तिलक किया और आल्हा से कहा कि तुम्हारे पिता का हाथी है, इस पर तुम सवार हो जाओ। आल्हा तुरंत हाथी पंचशावद पर बैठ गया। रानी दिवला ने हाथी से कहा, मैं इन लड़कों को तुम्हारी देखभाल में छोड़े जा रही हूँ, जीतकर इन्हें साथ लाना, मैं तुम पर भरोसा करके जा रही हूँ। हाथी पर सवार होकर आल्हा ने कहा, आप सब चंदेलों की लाज रखना। हाथी पंचशावद की माता दिवला के वचन मानकर महोबा की लाज रखेगा। फिर तो महोबा के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चलाने लगे। ऊदल अपने वैदुल घोड़े पर सवार होकर सभी मोर्चों को संभाल कर रहा था। फिर करिया राय के सामने जा पहुंचा। करिया राय को ऊदल ने ललकारा, एक बार और चोट करके अपने अरमान निकाल लो। करिया के पास ही रंगा घुड़सवार था। करिया राय ने कहा कि ऊदल तुम्हारे जोड़ का है, इसे तो तुम ही मार सकते हैं। रंगा ने तुरंत ऊदल को ललकारा। रंगा ने तलवार का जोरदार वार किया। ऊदल ने गैंडे की खाल वाली ढाल से रोक लिया। लगातार रंगा ने 3 वार किए, परंतु ऊदल ने पैंतरा बदलकर सब बचा दिए। फिर ऊदल ने ललकारते हुए अपनी तलवार से रंगा पर वार किया। रंगा धरती पर गिर गया। तभी उसका भाई बंगा सामने से ललकारने लगा। उसके चोट करने से पहले वहां ढेवा देवपाल पहुंच गया। बंगा ने ढेवा पर तलवार का वार किया। सिरोही की मूठ हाथ में रह गई और शेष टूटकर गिर गई। ढेवा ने उसे सावधान करते हुए तलवार खींचकर मारी। बंगा ने ढाल तो अड़ाई, परंतु तलवार उसे फाड़ती और कवच को भी चीरती हुई बंगा की छाती पर जा लगी। बंगा भी धरती पर जा गिरा। करिया ने देखा कि रंगा बंगा दोनों युद्ध में मारे गए। आथा करिया ढेवा से जूझने जा पहुंचा। उसने गुर्ज उठाकर ढेवा पर फेंका। ढेवा ने फुर्ती से घोड़ा 3 कदम पीछे हटा लिया। गुर्ज धरती पर जा गिरा। तब तक ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऊदल ने बढ़कर करिया राय पर वार किया। करिया ने फुर्ती से दाईं ओर हटकर चोट बचा ली। फिर उसने गुर्ज उठाकर ऊदल पर फेंका। ऊदल भी बाएं हटकर बच गया और गुर्ज धरती पर जा गिरा। ऊदल ने तब मलखान से कहा कि करिया को मारने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब करिया राय ने अपनी कमान से तीर खींचकर मारा। वीर मलखान की घोड़ी कबूतरी हट गई और वार खाली गया। बिना देरी किए करिया ने सांग उठाकर मलखान पर फेंकी, पर कबूतरी घोड़ी तो फुर्ती से फिर हट गई। सांग जमीन पर जा पड़ी। तुरंत ही करिया ने तलवार का वार कर दिया तो कबूतरी उछलकर उड़ गई। मलखान फिर भी बच गया। तब मलखान ने ललकार कर कहा, तुम्हारे सब हथियार झूठे पड़ गए हैं, अब तुम्हारा काल सामने आ गया है। करिया ने कहा, अभिमान मत करो, अब जल्दी ही तुम्हारा काल पहुंच रहा है। तब मलखान बोला, तुम्हारे वश में मुझे मारना है ही नहीं। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। गुरु बृहस्पति मेरी कुंडली में 12वें स्थान पर है। मुझे मारने को काल भी नहीं आ सकता। करिया राय ने तुरंत बंदूक उठा ली और गोली चला दी। मलखान गोली का वार झेल गया। फिर ललकारा, अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। उसने नारायण को याद करके बजरंगबली की जय बोलकर मनिया देव को शीश नवाकर जो तलवार की चोट की तो करिया राय धरती पर गिर गया। ऊदल ने घोड़े से उतरकर करिया राय का कटा हुआ सिर उठा लिया। सिर ले जाकर ऊदल ने आल्हा को दिखाया और कहा,
माता मल्हना की व्यग्रता दूर करने के लिए करिया राय का यह शीश महोबा भिजवा दीजिए। वे बेसब्री से युद्ध का परिणाम जानने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आल्हा ने तुरंत रूपन को बुलाया और महोबा जाने को कहा। करिया राय का कटा शीश महोबा पहुंचा दो। उनको धीरज देकर तुरंत लौटकर महोबा के हाल हमें भी बताओ। रूपन ने तुरंत करिया के कटे सिर को लिया और महोबे को चल दिया। इधर महोबे में रानी मल्हना और तिलका मांडवगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने से दुहखी थी। तब वहां माहिल पहुंच गया। उसने मल्हना बहन से हाल चाल पूछा। मल्हना ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई तो माहिल ने कहा, बहन, अब लड़के तो लौटकर नहीं आएंगे। मांडवगढ़ से एक हरकारा आया था। उसने समाचार दिया कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। मल्हना इतना सुनते ही गिरकर मूर्छित हो गई। तिलका भी यह सुनकर विलाप करने लगी। जब राजा परिमाल ने यह समाचार सुना तो उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सारे महल में हाहाकार मच गया। अगले ही दिन रूपन राजा परिमाल के दरबार में जा पहुंचा। उसने जैसे ही सलाम किया तो राजा ने कुमारों की कुशलक्षेम पूछी। रूपन ने कहा, सब राजकुमार और माता दिवला बिल्कुल ठीक है। करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपन ने सिर दिखाया। करिया राय का चेहरा पहचान कर परिमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपन से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में यह समाचार दो, देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपन ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। रानी मल्हना पालकी देखकर ही घबरा गई। रूपन ने जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब कुमार सही सलामत है, बदला ले लिया गया है और करिया राय का सिर सबूत के लिए महोबा भेजा है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना न रहा। बोली, चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था। तुम आ गए तो बहुत अच्छा किया। चलो अब खाना खा लो। रूपन बोला, खाना खाने का समय नहीं, मैं अभी वापस जाऊंगा। वहां भी मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। और रूपन उल्टे पाव मांडवगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाया जाने लगा। मांडवगढ़ में जब राजा जम्बै को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए, वंश ही समाप्त हो गया, तो राजा बहुत दुखी हुआ। वह रानी कुशला को इस दुखद समाचार को सुनाने स्वयं रनिवास गया। रानी कुशला और राजा जम्बै दोनों ने बहुत विलाप किया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्हें अपने कपूत के कुकर्मों पर पछतावा हो रहा था। यदि उन्होंने गड्ढा न खोदा होता तो आज उनके लिए कुआं भी न खुदा होता। बुरे काम का तो बुरा परिणाम होना ही था, परंतु अब क्या किया जाए। उनकी पुत्री विजया ने माता पिता को बहुत दुखी देखा तो उन्हें धीरज बंधाया। कहा, ऊदल का ही भारी खटका है, तो मैं इस खटके को मिटा देती हूँ। विजया ने जादू की पुड़िया ले ली और पुरुष वेश में युद्ध के मैदान में जा पहुंची। उसने एक पुड़िया वीर आल्हा पर फेंकी तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर जादू की एक पुड़िया मलखान पर डाली तो उसकी याददाश्त ही समाप्त हो गई। धेवा की भी नजर बंद कर दी। फिर पूरे लश्कर में अंधेरा कर दिया। ऊदल पर तो जादू फेंककर उसे मेढ़ा बना दिया और झिलमिला नाम के साधु के मठ में ले जाकर बांध दिया। विजया के रंगमहल में लौटते ही लश्कर का जादू हट गया। आल्हा और मलखान को होश आया तो ऊदल को खोजने लगे। वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो ढेवा को ज्योतिष से खोज करने को कहा गया। ढेवा ने पता लगाया कि विजया ने ऊदल को मेढ़ा बनाकर झिलमिल गुरु के मठ में बांध दिया है। तब मलखान और ढेवा साधु का वेश बनाकर खोजने चले। झिलमिल गुरु के मठ पर पहुंचकर अलख जगाई। परिचय पूछने पर गोरखपुर में कुटी और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बताया। झिलमिल गुरु ने खेल दिखाने को कहा तो राग रागनी सुनाई। फिर मलखान ने नाच भी दिखाया। बाबा ने कुछ भी मांगने को कहा तो इन लोगों ने वही मेढ़ा मांग लिया और कहा कि इसे आदमी बना दो ताकि ले जाने में आसानी रहे। बाबा ने थोड़ी आनाकानी के बाद मेढ़ा बने ऊदल को दे दिया। तीनों आल्हा के पास पहुँचे। आल्हा ने कहा कि जम्बै को शांति संदेश भेजो, बिना लड़े ही मान जाए तो अच्छा है। जम्बै मानने वाले कहाँ थे। फौज फिर लड़ने को खड़ी हो गई। महोबे की फौज लोहागढ़ का द्वार नहीं तोड़ पाई।
तब ऊदल ने ववुरी वन के झाड़ झंखाड़ और कटी लकड़ियां खंदक में भरवा कर आग लगवा दी। लोहागढ़ की दीवारें टूट टूट कर बिखर गई। जम्बे राजा ने भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। जम्बे और आल्हा आमने सामने होकर लड़ने लगे। जम्बे ने आल्हा से वार करने को कहा तो आल्हा ने अपना क्षत्रियोचित उत्तर दिया, हम कभी पहले वार भागते हुए पर वार नहीं करते, निहत्थे और घायल पर वार नहीं करते। इतनी सुनकर जम्बे ने तरकश से निकालकर तीर चलाया। आल्हा ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। वार खाली गया। फिर जम्बे ने सांग उठाकर फेंकी। आल्हा ने हाथी पीछे हटा लिया। फिर दोनों ने तलवार निकाल ली। जम्बे ने 3 जोरदार वार किए। फिर तलवार टूटकर गिर गई। आल्हा ने ढाल उठाई और महावत को गिरा दिया। अब तो हौदा से हौदा भिड़ गया। जम्बे ने कटार निकाल ली। दोनों बहुत देर तक आपस में कटार के वार करते रहे। तब आल्हा ने हाथी पंचशावत से कहा, शत्रु सामने है, इसे जंजीर से बांध लो। पंचशावत ने तुरंत जम्बे के हौदे में जंजीर अटकाकर उसका हौदा गिरा दिया। आल्हा ने अवसर पाते ही जम्बे को बांध लिया। फिर सब जम्बे के खजाने के पास जा पहुँचे। आल्हा ने छकड़ों पर माल खजाना लदवाया और महोबे भेंट भेजना शुरू कर दिया। हरकारे के द्वारा माता दिवला को बुलवाया। रानी दिवला के पहुंचने पर रानी कुशला को भी बुलवाया गया। ऊदल ने कुशला रानी से कहा, आप पर कोई हथियार नहीं चलाएगा, हमें तो करिया से बदला लेना था, सो ले लिया। अब हमारे पिता और चाचा की पगड़ी और कलगी भी दे दो, उनकी खोपड़ियां वापस कर दो, नौलखा हार और लाखा पातुर वापस करो तथा विजया का डोला दे दो, हम महोबे लौट जाएंगे। फिर तो बरगद से ऊदल ने स्वयं खोपड़ियां उतारी और सोने के थाल में सजा दी। राजा जम्बे को उसी कोल्हू में पिलवा दिया। जम्बे की छाया ने कहा, अब हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरी खोपड़ी भी साथ ले जाओ, गंगा में हमारी खोपड़ी भी बहा देना। ऊदल ने कहा, जैसा किया था वैसा तो भोगना ही पड़ता है, हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो वही किया जो करिया राय ने हमारे साथ किया था। अब हमें मांडवगढ़ से कुछ लेना देना नहीं, तुम सुख से राज करो, कभी जरूरत पड़े तो सहायता देने को हम फिर आ सकते हैं। ऊदल ने वचन दिया था। आता विजया का डोला मंगवा लिया, परंतु आल्हा ने कहा कि विजया जादूगरनी है, उससे ब्याह करके महोबा ले जाना ठीक नहीं है, वह कभी भी बदला ले सकती है। आता उसे अभी खत्म कर दो। मलखान ने आल्हा के आदेश का पालन करने के लिए तलवार खींच ली। विजया घायल होकर गिर पड़ी। वह ऊदल से विवाह करना चाहती थी, परंतु राजनीति शत्रु को घर ले जाने की अनुमति नहीं देती। विजया ने मरने से पहले शाप दिया, ऊदल, जैसे मैं धोखे से मारी गई, तुम भी धोखे से मारे जाओगे। उदयसिंह राय ने पूछा, अब तो बिछुड़ गए, फिर जाने कब मिलेंगे? विजया बोली, अब मेरा जन्म नरवरगढ़ की राजकुमारी के रूप में होगा, मेरा नाम फुलवा होगा। जब घोड़े लेने के लिए काबुल जाओगे तब हमारी भेंट होगी। इतना कहकर विजया के प्राण निकल गए। महोबा के सब वीर वापस लौट अपने डेरे पर आए, जहां राजकुमार ब्रह्मानंद विराजमान थे। आल्हा ने वहां पहुंचकर वीरों को शाल दुशाले वितरित किए, सोने के कड़े तथा धन पुरस्कार में दिए। फिर महोबे की ओर चल दिए। रानी मल्हना ने फौज आती देखी तो पहले घबराई कि किसी राजा की फौज चढ़ाई करने आ रही है, सामना करने को कोई लड़का यहाँ नहीं है। परंतु फिर पंचशावद हाथी पहचान में आ गया तो अपने ही पुत्र वापस आ रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। रानी मल्हना ने सबकी आरती उतारी और तिलक किया, सबने माता के चरण छुए। जब राजा रानी दोनों ने सुना कि जम्बे राजा को कोल्हू में पिलवा दिया, उनके वंश को ही समाप्त कर दिया, तब बहुत प्रसन्न हो गए। सारे महोबा को सजाया गया, सारी प्रजा ने आनंद मनाया, गरीबों को धन दान दिया गया। मलखान और ऊदल गया तीर्थ चले गए थे, उनके लौटने पर सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करके आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा, देवा की प्रशंसा और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। Please like, share or subscribe my channel.